इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th जियोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अब जो प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा समझा के और उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कराना ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब जो है ना उस चीज़ को ज़्यादातर रीच नहीं दे रहा है। तो इसीलिए उन्हीं सेम प्रश्नों को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, जो कि MCQ होगा। और इन MCQ से जितने भी मतलब क्वेश्चंस आने वाले होंगे सभी आएंगे। और मैं आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर्स के 2009 से लेकर 2022 तक के पूरे MCQ वाले हैं, ठीक है। इससे अलग आपको MCQ नहीं आएगा। और इसके अलावे मेरे चैनल पे ऑलरेडी चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, तो मैं उनको भी अभी इस सीरीज के अंतर्गत लाते चलूँगा। ये वीडियो आप PCC बाय अमित सर वाले चैनल पे देख रहे हैं, और ऑफिशियल चैनल पे अभी PDF वाला वीडियो नहीं अपलोड करना है, ऐसा यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। बिकॉज यूट्यूब को ऐसा लगता है कि मेरा PDF हर एक सेम ही होता है, ऐसा, ठीक है। तो इसको हम इस वाले चैनल पर लाएंगे। इसी चैनल पर ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। ये ऑफिशियल चैनल पे ऑलरेडी करवाया जा चुका है, इस पर नहीं करवाया है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे, एंड जैसा कि आप क्वेश्चन ही देख पा रहे हैं 2020, ये क्वेश्चन मैंने ऑफिशियल चैनल पे, जो मेरा ऑफिशियल चैनल है पब्लिक कोचिंग सेंटर, उस पर मैंने करवा दिया है। और उस पर 1200 के करीब स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे देख चुके हैं। सो इस वीडियो में भी हम लोग फाइनल करते हैं, लेकिन रिवीजन और समझाने का बेसिक तरीका एकदम रहेगा। और मैं वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको यहाँ पर ही मैं सभी चीज़ों को याद करवा दूंगा। और कौन सा इम्पोर्टेंट है सभी बताऊंगा, कौन सा इस वर्ष पूछ सकता है वो भी बताऊंगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, अगले साल ये पूछे हुए क्वेश्चन है। और मतलब पिछले देखिए, अभी 2020 से मैंने स्टार्ट किया है, आगे जितना भी आप देखते चलिएगा अभी मिलते चलेगा, ठीक है। 2022 का सॉल्यूशन जो है हम एक साथ ला देंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक पेन चाहिए, जिसके कारण हम इसको फटाफट से काम कर लेते हैं। फटाक से इसका सेटअप इस साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे। चलिए इसको यहाँ पर ही करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा पेन मिल गया। 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2020 में पहला क्वेश्चन ने पूछा है कांग्लोमेरेट किस प्रकार का सेल का उदाहरण है। कांग्लोमेरेट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? ये हो जाता है आपका अवसादी सेल। कौन सा सेल? अवसादी सेल। बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क है। बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क है। किस चीज़ का अयस्क है? बॉक्साइट किस चीज़ का अयस्क है? तो वो भी आपको पता होगा अच्छे से, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पूछा है हमारे पास कि ग्रेनाइट के ज्वालामुखीय प्रतिरूप सेल है। मैं आपको बता दूं ग्रेनाइट पहले क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ग्रेनाइट का ज्वालामुखीय प्रतिरूप सेल क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रेनाइट क्या है। आपने आग्नेय सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, आग्नेय सेल के बारे में, है ना। तो आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेदी होते हैं और एक जो कि बाहर पाए जाते हैं। तो जो अंदर में जो आग्नेय सेल हुआ उसी का एग्जांपल हो जाता है आपका ग्रेनाइट। और ऐसा आग्नेय सेल जो ज्वालामुखी के बाद बाहर आया उसे हम लोग बोलते हैं बेसाल्ट। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। तो वही पूछा है, प्रति मतलब उल्टा और रूप मतलब दूसरा। ग्रेनाइट तो नीचे का सेल है ही, लेकिन उसके प्रतिरूप यानी कि उल्टा वाला सेल कौन है? तो बेसाल्ट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस महोदय का दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपका जेम्स हटन के द्वारा। किसने दिया है? जेम्स हटन के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि डाइक जो है ना, डाइक आकृति आग्नेय चट्टान के कौन से भाग में मिलती है? मतलब आग्नेय चट्टान के कौन सी ऐसी भाग है जिसमें डाइक मिलता है? देखिए डिस्कॉर्डेंट यहाँ पे लिखा है, अगला है कॉनकॉर्डेंट। इसका मतलब होता है संगत और एक होता है विसंगत। तो डाइक जो है ना लगभग हमको देखने को मिल जाता है लगभग सब में। तो इसमें हम लोग बोल देते हैं कि डिस्कॉर्डेंट तथा कॉर्डेंट के दोनों भागों में ये हमें मिलते हैं, मतलब संगत रूप में भी और विसंगत रूप में भी हमें ये मिल जाते हैं। इसलिए पांचवा का ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जीवाश्मों के अध्ययन भूविज्ञान के किस शाखा में हम लोग करते हैं? मतलब जितना भी हम लोग फॉसिल्स का स्टडी करते हैं कौन से शाखा में करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते हैं जीवाश्म विज्ञान में। किस में करते हैं? जीवाश्म विज्ञान में। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए संबंधित है, बहुत ईजी है, कोई बड़ी इशू नहीं है, इसका याद करना भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि
गौजन या छाद सेल, ठीक है ना, गौजन या छाद सेल किसके सूचक हैं, ठीक है, किसके सूचक है। तो यहाँ पे लिखा है उष्ण जलीय निक्षेप के, ये तो हो ही नहीं सकता, प्लेसर निक्षेप के, अवशिष्ट निक्षेप के और द्वितीयक सल्फाइड निक्षेप के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसर निक्षेप। गौजन या छाद सेल ये बनते हैं किसी भी बड़े से जलाशय के, लाइक समुद्र हो गया, महासागर हो गया, उसके पेंदे में जाकर, तो उन्हीं निक्षेपों को हम लोग बोल देते हैं प्लेसर निक्षेप, प्लेजर निक्षेप जिसे बोलते हैं, हिंदी में प्लेसर लिखा जाता है, ठीक है। इसका तो यहाँ पे हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर, है ना, 8 नंबर क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सूचक जीवाश्म है, निम्नलिखित में से कौन सूचक जीवाश्म है। केलीमीन, आर्का, ठीक है, गेंगा मेप्टोरिस, म्यूरेक्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा गेंगा मेप्टोरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट का शरीर तिरछे ढंग से कितने भागों में विभाजित रहता है। आप गूगल पे अगर सर्च करोगे ना ट्राइलोबिटा क्या है, तो ट्राइलोबिटा का एक फिगर दिखेगा। फिगर में अगर आप फ्रंट मतलब सामने से ऐसे देखोगे तो आपको 3 भाग में नजर आएगा। कितने भाग में? 3 भाग में। लेकिन तिरछे ढंग से देखने पे सामने से वो 2 भागों में दिखाई देते हैं। हालांकि फिगर में, फिगर कैसे बनाया होगा, वो तो सामने से बनाया होगा, तो फिगर में आपको 3 टाइप के दिखेगा, लेकिन सामने से मतलब तिरछे तरीके से देखेगा 2 भाग में दिखाई देता है। तो ये आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, आप इसको मतलब रट लेंगे, याद कर लेंगे 2 भागों में। अश्मी भवन के कारण पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के अवशेष जो होते हैं ना, किस में परिवर्तित हो जाते हैं। अश्मी भवन जब होगा तो सभी चीज़ों का अवशेष किस में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स में चेंज होते जाते हैं। अगला प्रश्न, 10 प्रश्नों के हम लोगों ने बात किया। अब आते हैं 2019 में। 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अब आपको कुछ ऐसा लगेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है। आप याद रखना, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीटेड कर रहा है वो क्वेश्चन अभी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास कि डोलेराइट, डोलेराइट किस प्रकार के सेल का जो है एग्जाम्पल है। डोलेराइट किस प्रकार के सेल का एग्जाम्पल है। तो ये होता है आपका आग्नेय सेल का। आपने प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पायरोलुसाइट किस चीज़ का अयस्क है ना। पायरोलुसाइट किस चीज़ का अयस्क है। लोहा, तांबा, मैंगनीज और सोना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंगनीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट्स है हमारे पास, ये नोट्स में हम देख पा रहे हैं कि मतलब किसी प्रकार का बाई मिस्टेक, जैसे कि नोट्स इसी चीज़ का नोट्स है, इसी का प्रिंट आउट है मेरे पास, ठीक है। तो उसी में से मिला कर यहाँ पर ही बोलना पड़ रहा है। तो क्या हो जाता है मैंगनीज। अगला है कोडरमा जिला प्रसिद्ध है ना। जो कोडरमा जिला है झारखंड का एक जिला, वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा जिला केओलिन, अब्रक, पत्थर, लोहा किसके लिए है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अब्रक। अब्रक जिसको इंग्लिश में माइका कहते हैं, माइका के लिए कोडरमा जिला क्या है, प्रसिद्ध है। मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका तो ऑब्जेक्टिव में वीडियो लाए या ना लाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो जैक में जो क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को इंक्लूड करके पूछता है। तो आप इस वीडियो से भी देख लीजिएगा, तब भी कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अध्यारोपण के सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। अध्यारोपण के सिद्धांत किसने दिया। जब मैं स्ट्रैटिग्राफी पढ़ा रहा था तब भी इस चीज़ का इंक्लूड वहाँ पे किया था। जेम्स हटन, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पूछा हुआ। वर्तमान भूत की कुंजी भी इनका ही कथन था, अध्यारोपण का सिद्धांत भी इनका ही कथन था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चाल्कोपाइराइट का होता है CuFeS2, CuFeS2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर फेरिक सल्फाइड होता है CuFeS2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें है निम्नलिखित में सबसे बड़ी अवधि क्या है। अवधि इकाई क्या है कि मतलब ऐसा कोई यूनिट जिसमें हम बहुत बड़े ड्यूरेशन की बात कर पा रहे हों। स्ट्रैटिग्राफी के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। तो मैं आपको बता दूं सर्वप्रथम कि इस पे मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है जो कि PCC जंक्शन वाले चैनल पे शायद है ना, या पब्लिक कोचिंग सेंटर वाले शॉर्ट वीडियो पे होगा। उस पर कल्प मैं 1000 बार बोला हूँ, कल्प कल्प कल्प, ठीक है। ऐसे आद्य समूह वाला था, तो आद्य समूह के जो था वो तो प्रारंभिक था, लेकिन उसके बाद जो कल्प आया ना, बहुत बड़ा हमारे पास क्या था, वो इकाई था, यूनिट था, ठीक है। बहुत लंबे समय तक हम लोग उसे झेल रहे थे। अगला, जीवाश्म विज्ञान का नज़दीकी संबंध, जीवाश्म विज्ञान स्टडी का नज़दीकी संबंध किस शास्त्र से है। तो हो जाता है आपका प्राणी शास्त्र से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्राणी शास्त्र यानी कि बायोलॉजी से है। जीवाश्म विज्ञान का नज़दीकी संबंध हम लोग केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट बायो में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला कि झारखंड में बगड़ू पहाड़ी है, झारखंड में बगड़ू पहाड़ी है क्या, ठीक है ना। झारखंड में बगड़ू पहाड़ी है, किसके लिए प्रसिद्ध है।
तो झारखंड में जो बगड़ू पहाड़ी है वो प्रसिद्ध है आपका बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। झारखंड में बगड़ू पहाड़ी बॉक्साइट के लिए। और आपको फिर से रिपीट करवाता हूँ, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क को क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। ठीक है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, झारखंड का नोवामुंडी निक्षेप, झारखंड का नोवामुंडी कौन से निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होता है लोहा निक्षेप के लिए। लोह अयस्क जो होता है झारखंड के नोवामुंडी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आगे समझ में। इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवाश्म है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो पादप जीवाश्म है? ये होता है म्यूरेक्स। क्या होता है? म्यूरेक्स। ठीक है, अभी तक आई होप दैट 20 क्वेश्चन में 20 भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2018 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस क्वेश्चन आंसर में हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बोल दूंगा। भूगर्भ की कौन सी शाखा में शैलों का अध्ययन किया जाता है? भूगर्भ की कौन सी शाखा में? तो ये सभी आपको भी पता है। इसको कहते हैं हिंदी में शैलिकी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम लिखते चलेंगे। ठीक है ना, हिंदी में शैलिकी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, रिपल मार्क्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिपल मार्क्स किस तरह के सेल पर हमें मिलता है? तो ये मिल जाता है अवसादी पे। किस पे? अवसादी। अवसादी इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं, इस पे मिल जाता है। कोडरमा जो प्रसिद्ध है, कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अबरक के लिए। किसके लिए? अबरक के लिए। अब अबरक निक्षेप के लिए आप ऐसे लिख दोगे, माइका डिपॉजिट्स के लिए, फॉर द माइका डिपॉजिट्स, ऐसे कुछ इंग्लिश में भी हो जाएगा। अब देखिए, जो प्रोटोजोइक था ना, प्रोटोजोइक यहाँ पे एक बोला है क्वेश्चन, प्रोटोजोइक महायुग की समयावधि लगभग है। मतलब जो प्रोटोजोइक जो समय का जो ड्यूरेशन था, उसका जो अवधि था वो कितना था भाई? ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बढ़िया से डिटेल में बताता हूँ। पेज नंबर खाली मिल गया हमारे पास। इसमें हमने लिखा है 54 पॉइंट। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, अच्छे से आपको बढ़िया से याद करवा देना है मेरे को। ठीक है, चाहे जैसे भी ना करवाएं। ठीक है, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले 54.1 करोड़ वर्ष, 54.1 करोड़ वर्ष पहले, 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व इसका उत्पत्ति हुआ था। कितना हुआ था? उत्पत्ति हुआ था। मतलब ये 54.1 करोड़ वर्ष पहले इस समय की उत्पत्ति यानी कि शुरुआत हुई थी। आगे समझ में। लेकिन अब खत्म कितना हुआ? आज से, ये ड्यूरेशन समझना, आज से 54.1 करोड़ वर्ष प्रोटोजोइक। ठीक है, आज से 54.1 करोड़ वर्ष पहले प्रोटोजोइक काल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसको हम करते हैं इरेज और फिर से एक बार लेते हैं इसको, इसी में आपको लिखना है। और आज से, ठीक है, आज से इसमें लिखा है 25.217 करोड़ वर्ष। आज से 25.217 करोड़ वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ? अंत हुआ। क्या हो गया? अंत हो गया। आई होप दैट आपको याद हो गया होगा। आज से, ठीक है ना, आज से 54.1 करोड़ वर्ष इस चीज़ की शुरुआत हुई और आज से 25.217 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी अंत हुई। आगे समझ में। तो ये था आपका प्रोटोजोइक काल। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोटोजोइक महायुग था। क्या था? महायुग था। वैसे खनिज जिनमें धातु का अंश, मतलब धातु अंश का उपयोगी समावेश रहता है, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग धात्विक खनिज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिज बोला है। वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का उपयोगी समावेश रहता है, उसे हम लोग धात्विक खनिज बोल देते हैं। ठीक है, अगला, चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? चाल्कोपाइराइट का अभी आपको फिर से बताए थे, CuFeS2। ठीक है ना, ये क्या है? हमारा चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र है। आई होप दैट कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला, कौन सी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण पौधा का जो समूह होता है, ठीक है ना, पौधा का जो समूह होता है वो सेल का रूप ले लेता है? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कौन सी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण पौधा समूह सेल का रूप लेता है? सोचने वाली बात है।
जीवाश्मों से और बहुत सारे चीज़ों से खनिज बनता है। क्या बनता है? खनिज बनता है, बहुत सारे तत्व, बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। लेकिन आपको ये भी चीज़ पता होगा कि बहुत सारे खनिज मिलकर एक सेल का भी निर्माण करते हैं। बहुत सारे खनिज मिलकर एक सेल का भी निर्माण करते हैं। हालांकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा, इस चीज़ का कोई आंसर होगा, उसमें कंप्लीट दिया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे तत्व, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर, बहुत सारे चीज़ें मिलकर मिनरल्स का निर्माण करती है और बहुत सारे मिनरल्स मिलकर सेलों का निर्माण करती है। तो वही बोला है, वह कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण पौधा समूह सेल का रूप ले लेता है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं जीवाश्मिकी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अश्मी भवन भी इसे बोल सकते हैं। देखिए 2-3 प्रकार के इसमें आंसर आ जाएगा। पहला अश्मी भवन, अश्मी भवन में ये सभी चीज़ें ताप दाब प्रेशर के कारण वो मतलब कोयला वोयला का निर्माण हो जाती है। इसके बाद इसे आप नहीं लिख सकते हैं तो जीवाश्मिकी भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? जीवाश्मिकी। प्लेओंटोलॉजी भी आप लिख सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो मिनरलॉजी। यही तीनों में से कोई भी आप लिख दो, तीनों करेक्ट है। आगे समझ में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमको नहीं दिया है, तीनों लिखा जाएगा। लौह अयस्क, अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क श्रेणी का लौह अयस्क श्रेणी कौन सा सेलों के समूह वर्ग में ये मिल जाता है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा खनिज की किस में चला जाएगा? ये डायरेक्ट एकदम खनिज की में। लौह अयस्क श्रेणी कौन सा सेल समूह? खनिज की वाले में, क्योंकि खनिज से ही सेल बनता है। साफ आंसर है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? खनिज की। और इसका पादप खनिज की, इसका पादप जीवाश्मिकी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, जो बताया था 3 टाइप का होगा, इसको आप लिख सकते हैं पादप जीवाश्मिकी, ठीक है। प्लांट फॉजिल्स आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि ट्राइलोबाइटा, ट्राइलोबाइटा का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? उसको मध्य भाग, शरीर के बारे में बात नहीं किया है। ट्राइलोबाइटा का मध्य भाग, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। इसमें आप डायरेक्ट लिखोगे ट्राइला युग के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ट्राइलोबीटा, ट्राइलोबीटा युग, उसको कहा जाता था ट्राइलोबीटा युग। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्राइलोबीटा जो थे ना, बहुत लंबे समय तक उनका जो था दौर था, इसीलिए हम लोग उसे बोल देते हैं ट्राइलोबीटा युग, डायरेक्ट एक लाइन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि झारखंड में कोयला निक्षेप कौन सा सेल समूह में मिलता है? ठीक है, तो सेल समूह में जो गोंडवाना क्रम है ना, झारखंड में गोंडवाना क्रम के निचले गोंडवाना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निचले गोंडवाना क्रम में जो है सेल समूह बड़ी भयानक मिलता है यहाँ पे झारखंड में। वर्ष 2017 में हम लोग इंटर करते हैं। अब आपको बहुत इजी लगेगा। जीवाश्मों का अध्ययन भूविज्ञान की किस शाखा में करते हैं? जीवाश्म विज्ञान में। संगमरमर किस प्रकार का सेल है? संगमरमर किस प्रकार का सेल है? तो संगमरमर का यांत्रिक सेल है। संगमरमर किस सेल से बनता है? चूना पत्थर से बनता है। चूना पत्थर कौन सा सेल होता है? वो अवसादी होता है। अवसादी से कयांत्रित बन जाता है। तो यहाँ पे पूछा है केवल संगमरमर, तो कौन सा हो जाएगा? कयांत्रित सेल। आगे, एल्यूमिनियम के अयस्क को हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क को बोलते हैं बॉक्साइट। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे बिकॉज वो स्टार्टिंग टाइम था, ठीक है। बॉक्साइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के नोवामुंडी किस निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका लोहा निक्षेप के लिए। कौन सा? लोहा निक्षेप के लिए, अभी जस्ट बताते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति, जब हम चंद्रमा पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे भाई साहब, पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी कार्बोनीफेरस युग में। किसमें? कार्बोनीफेरस युग में। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक भूविज्ञान की शाखा, मतलब आर्थिक भूविज्ञान की शाखा से किसका अध्ययन किया जाता है? हम लोग किसको करते हैं? अयस्क खनिज, खनिजों का स्टडी तो करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल जियोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे पूछा है। तो इकोनॉमिकल में जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो मोस्टली हमारे धात्विक चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो अयस्क खनिज इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंथ्रासाइट बिटुमेंस। एंथ्रासाइट बिटुमेंस कोल है ना, और पीट, ये सभी कोयले के प्रकार हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोयला। एंथ्रासाइट बिटुमेंस किसका है? कोयला के प्रकार है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के जादूगोड़ा किस प्रकार के निक्षेप के लिए है? तो रेडियो एक्टिव खनिज के लिए है। क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव में ही आपका आ जाता है यूरेनियम। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप रेडियो एक्टिव खनिज भी लिख सकते हो और यहाँ पे यूरेनियम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन पौध जीवाश्म है? मतलब फिर से पूछ दिया, कौन सा पौधा का जीवाश्म सूचक है? म्यूरेक्स, अभी जस्ट बताया था पीछे। क्या हो जाएगा इसका? म्यूरेक्स। वर्ष 2016 में चलिए हम लोग इंटर कर लेते हैं। सेलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी जस्ट पढ़े थे, उसको सेल की कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल की, और इंग्लिश में पेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डोलोराइट कौन से सेल का एग्जाम्पल है? डोलोराइट अभी पूछा था 2019 में या 18 में था, तो इसमें आग्नेय था। क्या था? आग्नेय, इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। पायरोलुसाइट जो है किस प्रकार का अयस्क है? पायरोलुसाइट किसका अयस्क है? तो वो मैंगनीज का था। किसका है? मैंगनीज का, ठीक है।
अगला पायरोलुसाइट मैंगनीज का ये है 2016 का है ये ना, 2016 का थर्ड मैंगनीज का है। क्या है? मैंगनीज। चलिए ठीक है। कोडरमा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अब्रक के लिए। किसके लिए? अब्रक। नेक्स्ट है हमारे पास चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र 2 बार पूछ दिया, CuFeS2 होता है। क्या होता है? CuFeS2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी अवधि इकाई, देखिए बद्दू लिखा गया उस जगह पे। निम्न में से सबसे बड़ी अवधि इकाई क्या है? तो ये कल्प है। क्या है? कल्प। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनसे अलग ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ बार बार। जीवाश्म विज्ञान अध्ययन का नजदीकी संबंध किससे है? जीवाश्म विज्ञान अध्ययन का नजदीकी संबंध किससे है? प्राणी शास्त्र से, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक महत्व के कोयला निक्षेप किन चट्टानों में पाए जाते हैं? आर्थिक महत्व के लिए कोयला निक्षेप कहाँ पे? निम्न गोंडवाना में पाया जाता है। कहाँ पे? निम्न गोंडवाना, मतलब निचले गोंडवाना में, वहाँ पर ही लौह अयस्क भी पाया जाता है। निम्न में कौन महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है? सूचक जीवाश्म पहला नंबर में दे दिया है ट्राइलोबिटा, यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा, ब्रैकियोपोडा, इसमें हो जाएगा ट्राइलोबिटा, क्योंकि ट्राइलोबिटा वह निशानी है, वह सूचक है जिस समय ट्राइलोबिटा युग के बारे में पता चल जाता है भाई साहब, तो ट्राइलोबिटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। हाँ, तो 9 क्वेश्चन था इसमें। 2015 में थोड़ा इंटर कर लेते हैं हम लोग। 2015 में क्या है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा संगमरमर किस प्रकार के सेल से संबंध रखता है? बहुत ईजी है, अभी जस्ट बताए थे। क्या होता है? कयांतरित, इसे ही रूपांतरित सेल भी कहते हैं। जादूगोड़ा पूछा है ना फिर से, जादूगोड़ा किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? अभी जस्ट बताए थे रेडियो एक्टिव के लिए, तो रेडियो एक्टिव में यूरेनियम भी का नाम मैंने लिया था, तो ये हो गया। ठीक है। इसके बाद कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है? कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है? तो तांबा का अयस्क क्या है जी, आप बता दीजिए अपने से। तांबा का अयस्क हो जाएगा यहाँ पे चाल्कोपाइराइट। क्या हो जाएगा? चाल्कोपाइराइट। इसके बाद अगला है हमारे पास, निक्षेपण क्रम में चट्टानों के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपण क्रम, निक्षेपण निक्षेपण होगा तो क्या होगा? मिट्टी बनेगा, मिट्टी बनेगा तो मिट्टी का लेयर, ऊपर लेयर, ऊपर लेयर, तो ये हो जाता है आपका अस्थिरित सेल विज्ञान, जिसे इंग्लिश में स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नाइसोज तथा ग्रेनुलोज आकृति किसमें पाई जाती है? ठीक है। नाइसोज तथा ग्रेनुलोज आकृति किसमें पाई जाती है? ये आपका पाई जाती है 2-3 प्रकार के जो अस्थिरित सेल विज्ञान होते हैं ना, मतलब कयांतरित सेल, इसमें आपको पाए जाएंगे। ठीक है। अगला, वित्तीय कयांतरण, यानी कि वित्तीय किसको बोलते हैं? वित्तीय कयांतरण के कारण निम्न में से कौन सा सेल हमारा बनता है? तो इसमें हमारा बनता है ग्रेनुलाइट। क्या बनता है? ग्रेनुलाइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। किसे प्लेसर निक्षेप के रूप में जाना संभव है? मतलब किसको हम लोग जान सकते हैं प्लेसर निक्षेप? प्लेसर निक्षेप बताते हैं समुद्र के पेना में जमता है। पेट्रोलियम, सोना, प्राकृतिक गैस, कोयला। ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर पाया जाना संभव है, मतलब देखिए जो पाया जाता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पाया जाता है आपका पेट्रोलियम तो पाया ही जाता है, और प्राकृतिक गैसेज भी होते हैं, कोयला वेला तो स्थल मंडल पाया जाता है। इसमें आपको ज्ञात करना है, इसमें आपका सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना। और एक मतलब पाया जाता है प्लेटिनम। क्या पाया जाता है? प्लेटिनम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेटिनम और सोना। तो इसमें सोना दिया, प्लेटिनम नहीं दिया। प्लेटिनम के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दिया ही नहीं ऑप्शन में। अगर देगा तो प्लेटिनम को भी करना पड़ेगा। आसमी भवन के कारण जीव जंतु और पेड़ पौधे के अवशेष किस में परिवर्तित होंगे? किस में परिवर्तित होंगे? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या इसमें कोयला बनेगा? नो, संभव नहीं है। शिला, पत्थर, नहीं, ये भी नहीं। खनिज में, किसमें? खनिज में, क्योंकि कोयला भी एक प्रकार का खनिज है, तो कौन सा खनिज बनेगा फिक्स नहीं, तो इसलिए खनिज में हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के, भू आकृति आधार पर भारत के प्रायद्वीपों को हम लोग कितने भागों में बांट दिए हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? डी। हम लोग 5 भागों में भारतीय प्रायद्वीप को क्या कर दिए हैं? बांट दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्तर के अनुरूप, ठीक है ना, अनुस्तरीय अंतर्भेदी आग्नेय सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं? ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइक बोलेंगे, बैथोलिथ बोलेंगे, फैकोलिथ बोलेंगे। इसका आंसर आप खोज लेना। 2014 से और पहले 2010, अब 4 साल का प्रश्न बच गया। इन सभी प्रश्नों के बारे में जो है हम लोग कल के डेट में बढ़िया से बात कर लेंगे। स्तर के अनुरूप अनुस्तरीय अंतर्भेदी आकृति के आग्नेय सेल को क्या कहते हैं? इसका वीडियो आप पब्लिक कोचिंग सेंटर चैनल पे जाओगे, ऑफिशियल चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट वीडियो PCC बाय अमित सर वाले चैनल पे आएगा, तो हम उसमें बताते चलेंगे 2014, 13, 12, 11 और उसको फाइनल कर देंगे फिर से एक बार। और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन वो आएगा सरस्वती पूजा के बाद।